दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो मरने की हालत में होता है। तब उसके रूम में हेड पहन के एक आदमी आता है जिसके साथ एक थैली होता है। उस थैली के अंदर हमें एक लड़की दिखाई देता है जिसकी आंखें बहुत ही अजीब और डेमोनिक थी। फिर हेड पहना हुआ वो व्यक्ति कुछ रिचुअल्स करने लगते हैं जिसे देख के वो बूढ़े आदमी डर जाता है। और कुछ देर बाद उस बूढ़े आदमी के मुंह से एक मौत बाहर आता है जिसे हेड पहना हुआ वो आदमी अपने पास रख लेता है और घर से बाहर चला जाता है। और फिर हमें उस बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि मर चुका था और उसे देखने में बहुत ही अजीब लग रहा था, जैसे कि किसी ने उसके अंदर से सोल एब्जॉर्ब कर लिया हो। उसके बाद हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें एक कपल विलियम और सारा और एक छोटी बच्ची मैरी होती है। मैरी विलियम के भाई की बेटी थी। मैरी की मॉम और डैड की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है और वो विलियम और सारा के साथ रहती है। विलियम पूरे कर्जे में डूब चुका था और बैंकरप्ट हो चुका था, इसलिए वो अपने फैमिली के साथ साउथ अफ्रीका के एक गाँव में अपने पापा की फार्म हाउस में रहने आते हैं। विलियम और उसकी फैमिली की फार्म हाउस में आने के बाद हमें पता चलता है कि विलियम के पापा और कोई नहीं बल्कि वो बूढ़े आदमी है जिसे हम मूवी के शुरुआत में देखते हैं। उस फार्म हाउस में लाइट्स नहीं होती है क्योंकि वहाँ का जनरेटर खराब होता है और इसलिए वो लोग उस रात कैंडल जला के रहता है। वो लोग रात को संगोमा के बारे में बातें करते हैं जो कि अफ्रीका के जुलू पीपल होते हैं जो अपने ताकत से आत्माओं से बातें कर सकते थे। मैरी कहता है कि संगोमा अच्छा और बुरा दोनों हो सकते हैं। उसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारा पूरी घर की साफ सफाई करते हैं और विलियम जनरेटर को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम हो जाता है। मैरी अपने पेट वॉर्म्स की खाना ढूंढने के लिए जंगल में चले जाते हैं। वहीं पे मैरी को वो आदमी मिलता है जिन्होंने मूवी के स्टार्टिंग में विलियम के पिता को मारा था। हाँ, हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम लाजारस है। मैरी और लाजारस बातें करते करते दोस्त बन जाते हैं और लाजारस मैरी के वॉर्म्स के लिए खाना भी ढूंढ देता है। उसके बाद मैरी लाजारस को अपने साथ घर ले आता है। सारा लाजारस को देख के काफी घबरा जाता है क्योंकि सारा स्ट्रेंजर्स पे बिलीव नहीं करती थी। उसके ऊपर लाजारस को देखने में भी अजीब टाइप का लग रहा था और वहाँ हमें ये भी पता चलता है कि लाजारस विलियम के फादर का देखभाल करता था। और फिर लाजारस वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उस रात विलियम के घर में लाइट्स आ जाता है क्योंकि उन लोगों का जनरेटर ठीक हो जाता है। जब विलियम ये चेक करने जाता है कि जनरेटर कैसे ठीक हुआ, तब उसे पता चलता है कि जनरेटर को लाजारस ने ठीक किया है। के चलते विलियम लाजारस को बैकयार्ड में रहने की परमिशन दे देता है। सारा इस बात को लेके बहुत ही गुस्सा हो जाता है, लेकिन विलियम इससे कहता है कि फार्म हाउस की कई कामों के लिए उसे किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी और विलियम वो मदद लाजारस से लेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि सारा कैंडल लेके मेन डोर के पास जाता है क्योंकि मेन डोर पे किसी ने नॉक किया था। जब सारा वहाँ जाता है तब उसे कोई भी नहीं दिखता और फिर उसके ऊपर एक डिमोनिक हाथ अटैक कर देता है और तभी सारा की नींद टूट जाती है, यानी कि वो भयानक सपना देख रहा था। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि उस गांव के लोग बैठक में बैठे हैं जिसमें उबारा नाम की एक व्यक्ति लाजारस को एक डेमन बताता है। वारा और भी कहता है कि लाजारस की पत्नी बहुत पहले ही मर चुकी है और एक दिन लाजारस के घर में आग लग जाती है जिससे उसकी बेटी की डेथ हो जाती है और इस वजह से लाजारस पागल हो जाता है और वो उबारा की एक आँख में जलता हुआ लकड़ी फेंक के मारता है। वारा कहता है कि उस रात एक शैतान लाजारस के दर्द भरे चीखे सुन लेता है। लाजारस उस शैतान से कहता है कि वो अपने बेटी को जिंदा देखना चाहती है और हमेशा अपने बेटी को बाहों में लेके रखना चाहती है और फिर वो शैतान लाजारस के मरे हुए बेटी के अंदर आके उसे जिंदा कर देता है और इसी वजह से लाजारस उस थैली में अपना बेटी को लेकर घूमता है और लाजारस अपनी डेमोनिक बेटी की भूख मिटाने के लिए सोल्स कलेक्ट किया करता है। इसी के चलते हुए लाजारस ने गांव के कई लोगों को मार डाला होता है। अगली सुबह हम मैरी को देखते हैं। वो अपने पेट वॉर्म्स में से एक वॉर्म के मरने की वजह से काफी अपसेट होता है। तब लाजारस उसे कहता है कि कोई कभी नहीं मरता। डेथ के बाद वो लोग हवा में एक मौत की तरह उड़ता रहता है। लाजारस मैरी को एक जार देता है जिसमें 2 मौत थी क्योंकि मैरी को मौत और वॉर्म्स से बहुत ही लगाव होता है। तभी उन गाँव वालों में से एक आदमी लाजारस के ऊपर नजर रखने के लिए आता है और सारा उसे देख लेता है और ये देख के वो वहाँ से भाग जाता है। विलियम इस बात से कहता है कि उन लोगों को गाँव वालों के नजदीक जाना होगा और उनसे जान पहचान बढ़ाना होगा ताकि कोई उन लोगों से ना डरे। और फिर विलियम और लाजारस गाँव जाता है खुद को गाँव वालों से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, लेकिन गाँव वाले उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहता है और विलियम को कहता है कि क्यों उन्होंने अपने घर में लाजारस को पनाह दिया और इस बात को लेकर गाँव वालों के साथ लाजारस का बहस हो जाता है
और लाजरस गांव वालों को धमकी देते हुए ये कहता है कि अब तुम लोगों के साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। लाजरस और विलियम वापस फार्म हाउस में आता है। वहाँ लाजरस विलियम को सलाह देता है कि गांव वालों से दूर रहे। दूसरी तरफ हम सारा को देखते हैं जो कि बहुत ही अपसेट होते हैं इस बात को लेके कि वो कभी माँ नहीं बन सकती है। तब विलियम उसे समझाता है कि मैरी ही उनकी बेटी है, लेकिन सारा को अपना एक चाइल्ड चाहिए थी। उसके बाद हम लाजरस और उसकी डीमन बेटी को देखते हैं जो कि बैकयार्ड में थी। लाजरस की डीमन बेटी को अब सोल चाहिए था क्योंकि उसे भूख लगी थी। तब लाजरस उसे कहता है कि कल वो गाँव से किसी का सोल कलेक्ट कर देगा। और फिर सारा अपने घर के विंडो से उस डीमन को भागते हुए देखती है और विलियम को बोलता है, लेकिन विलियम इन चीजों में बिलीव नहीं करता है। अगले दिन विलियम और लाजरस वाटर पाइप को ठीक कर रहे थे, तभी लाजरस विलियम को एक अलग दुनिया के बारे में बताता है। लाजरस एक 8 का सिंबल बना के कहता है कि जहाँ 8 का दोनों सर्कल अटैच हुआ है वहाँ आपके पास चॉइस होता है कि आप आफ्टर लाइफ में जाना चाहते हैं या फिर आप रियल वर्ल्ड में रहना चाहते हैं। और उसके पास ऐसे कुछ शक्तियाँ हैं जिससे वो इस रिचुअल को परफॉर्म कर सकता है। दोस्तों इसी वजह से इस मूवी का नाम 8 रखा है। उस तरफ हम मैरी को देखते हैं जो एक फैमिली ड्राइंग बनाता है और उस ड्राइंग में लाजरस भी होता है। मैरी ये ड्राइंग बैकयार्ड में रख देता है जिससे लाजरस उस ड्राइंग को देख लेता है। उसके बाद लाजरस थैली में अपनी बेटी को लेकर गाँव जाता है और वहाँ एक बुरी औरत को मार के उसकी रूह को एक मौत के रूप में निकाल लेता है जिसे उसका डिमोन बेटी खा लेता है। और फिर जब लाजरस बैकयार्ड आता है तब वो मैरी की बनाई हुई ड्राइंग फिर से देखता है और उस ड्राइंग में खुद को देख के वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है जो कि उसकी डेमोनिक बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वो अब लाजरस से मैरी के सोल का डिमांड करता है और लाजरस को इमोशनली ब्लैकमेल भी करता है। लाजरस मैरी से थोड़ा बहुत इमोशनली अटैच्ड हो जाती है और इसलिए वो कहता है कि सारा उसे मैरी के पास जाने नहीं देती है। दरअसल लाजरस यहाँ मैरी के सोल को कलेक्ट करने ही आया था, लेकिन अब वो मैरी से इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं। तब वो डीमन कहता है कि मैं सारा को संभाल लूंगा, तुम बस मैरी के सोल को कलेक्ट करो। उसके बाद हम देखते हैं कि जब सारा नहा रही होती है तब वो डीमन एक गीले टॉवल से सारा की दम घुट के उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी विलियम वहाँ पे आ जाता है और वो डीमन वहाँ से भाग जाता है। सारा इस इंसिडेंट से काफी डर जाती है, लेकिन विलियम उसे समझाता है कि यहाँ कोई भी नहीं है और ये सब कुछ बस उसका वहम है। अगले दिन हम गाँव के उस लड़के को देखते हैं जो लाजरस के ऊपर नजर रखने आए थे और सारा ने जिससे देखा था उसका नाम सोनू था। दरअसल लाजरस ने गांव में जिस बुरी औरत को मारा था वो सोनू की माँ था और सोनू लाजरस से बदला लेना चाहता है। सोनू प्लान करता है कि वो लाजरस की थैली को चुरा के उसे डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन उवारा उसे कहता है कि हमें सही समय का इंतजार करना चाहिए। दूसरी तरफ वो डीमन लाजरस की बेटी का रूप लेके मैरी से बात करने लगता है और तब सारा मैरी के रूम में जाकर चेक करता है कि वहाँ और कौन है, लेकिन वहाँ उसे मैरी के अलावा और कोई भी नहीं दिखता है। और फिर हम देखते हैं कि सोनू बैकयार्ड से वो थैली चुरा लेता है और जंगल ले जाके उस डेमन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ लाजरस आ जाता है और सोनू को रोक लेता है। अनजाने में लाजरस के हाथों सोनू का खून हो जाता है जिससे लाजरस को बहुत ही दुख पहुंचता है और वो रोने लगता है। लाजरस सोनू की बॉडी को मिट्टी में दफना देता है, तभी पीछे से उबारा आकर लाजरस की पीठ में एक चाकू से हमला कर देता है और फिर उबारा उस थैली की तरफ बढ़ ही रहा होता है, तभी लाजरस को होश आ जाता है और वो बिल्कुल ही ठीक हो जाता है, जिससे हम समझ सकते हैं कि उस डीमन ने लाजरस को कुछ पावर दे रखा है ताकि कोई उसे कुछ न कर पाए और सोल्स कलेक्शन का सिलसिला चलता ही रहे। तब उबारा उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि वो इस कर्ज से मुक्ति पा सकता है। अब लाजरस उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा करने के लिए सब कुछ जलाना पड़ेगा। उसके बाद लाजरस बैकयार्ड में चला जाता है और उस डीमन से बातें करने लगता है। तभी सारा चुपके से बैकयार्ड जाके देखता है कि लाजरस का शर्ट खून से लथपथ है और सारा उस शर्ट को ले जाके विलियम को दिखाते हैं। तब विलियम लाजरस के पास जाके पूछने पर वो चुपके से अपना हाथ काट लेता है और बताते हैं कि शर्ट में उसका ही खून लगा है। तब विलियम लाजरस को वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है, लेकिन लाजरस एक दिन यहाँ रहने के लिए मिन्नती करता है। तब विलियम लाजरस को एक दिन यहाँ रहने के लिए परमिशन दे देता है और ये बात विलियम बैकयार्ड से लौट के सारा को भी बताता है। सारा इस बात से बहुत ही गुस्सा हो जाता है। सारा गुस्से में फिर से बैकयार्ड जाता है और वहाँ उस डीमन को देखता है। सारा वहाँ से भाग के आने ही वाला था, तभी लाजरस उसे पकड़ लेता है और बंदी बना लेता है। तब विलियम फार्म हाउस में नहीं था, वो जनरेटर के लिए डीजल लाने गया था और तब लाजरस मैरी को लेकर कहीं चले जाते हैं। जब विलियम फार्म हाउस आते हैं तब वहाँ कोई भी नहीं होता है और वो बैकयार्ड की तरफ जाके देखता है कि गांव वाले बैकयार्ड में कुछ रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं। तब विलियम उबारा को गन पॉइंट ले लेता है। वो सोचता है कि गांव वाले ने शायद सारा और मैरी के साथ कुछ किया होगा।
तब ओबारा विलियम को बटोली नाम के एक डीमन के बारे में बताता है जो दुखी लोगों को अपना शिकार बनाता था और उसके लिए ही लाजारस सोल्स कलेक्ट किया करते हैं। विलियम तब बैकयार्ड से सारा को चुराता है। उसके बाद हम लाजारस और मैरी को देखते हैं जहाँ मैरी लाजारस से एक प्रॉमिस लेता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। उसके बाद लाजारस मैरी को बेहोश कर देता है और उसका रिचुअल शुरू करता है। दूसरी तरफ ओबारा भी बैकयार्ड में एक 8 सिंबल बना के रिचुअल्स परफॉर्म कर रहा होता है। लाजारस मैरी के सोल को एक मौत के रूप में निकाल लेता है। तभी विलियम और बाकी गांव वाले वहां आ जाता है और दूसरी तरफ ओबारा का रिचुअल भी पूरा हो जाता है। ओबारा बैकयार्ड में आग लगा देता है जिससे लाजारस और वो डीमन जल के मर जाता है। विलियम मैरी को मरा हुआ देख कर रोने लगता है। दूसरी तरफ सारा को किसी डीमन की आवाज सुनाई देता है और वो होश में आकर रोने लगता है। उसके बाद हम मैरी और लाजारस को एक दूसरी दुनिया में देखते हैं। ये दुनिया रियल वर्ल्ड और आफ्टर लाइफ के बीच की दुनिया है। लाजारस वहाँ मैरी को सॉरी कहते हुए ये कहता है कि डीमन की कर्ज से वो और उसकी बेटी दोनों मुक्त होने के लिए ऐसा करना पड़ा। लाजारस मैरी को उसका मौत दे देता है और कहता है कि वो अपनी मौत को लेकर वापस असली दुनिया में जा सकता है और मैरी वापस असली दुनिया में जाना चाहता है। मैरी लाजारस से प्रॉमिस करता है कि वो दोनों फिर से जरूर मिलेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि मैरी असली दुनिया में आता ही नहीं और उसका मौत भी गायब हो जाता है। सारा विलियम को कहता है कि वो प्रेग्नेंट है और ये सुन के विलियम बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सारा के हाथ में वो बॉक्स होता है जिसमें मैरी अपने पेट वर्म्स को रखते थे। वो वर्म्स अब मौत में बदल चुका था। सारा उनमें से एक मौत को लेकर खा लेता है और यहीं पे इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया।